बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बहुत ही अहम वीलॉग बना रहा हूँ आज का, और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने धांधली की कैसे है। जब ये 4-5 घंटे रिजल्ट आना रुक गए तो फिर किसी माजे गामे ने ये किया क्या है कि कैसे इन्होंने धांधली की और कैसे आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के हमारे जाता उनको हराया कैसे गया। और वो क्या कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक हल्का है वहाड़ी से ताहर चौधरी, ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप फिर समझ जाएंगे कि सुलेमान अकमल राजा साहब कैसे हो रहे, और लाहौर इस्लामाबाद की सीटें और दूसरे शहरों से सीटें कैसे कम की, कैसे पीटीआई के लोग हमायत वजाफ्ता हारे। अच्छा, ताहर चौधरी साहब का अगर फॉर्म 47 देखे, जो कि आप नीचे मेरे लिंक में देख भी सकते हो, उसको मैं कमेंट्स में शेयर भी कर दूंगा, और किसी को मजीद डिटेल भी चाहिए तो मेरे पास सारी डिटेल है। ताहर चौधरी साहब, फखर चौधरी साहब जो डंडी में होते हैं पीटीआई के मरकजी रहनुमा, उनके बड़े भाई हैं। अब यहाँ इन्होंने किया क्या है, अब अगर फॉर्म 47 आप देखेंगे तो फॉर्म 47 जो कि फाइनल रिजल्ट होता है, ये समझे हर पोलिंग स्टेशन से आपको आपके पोलिंग एजेंट को एक फॉर्म 45 मिलता है। उस पर लिखा होता है कि फलान ने इतने लिए, बशीर अहमद ने इतने लिए, नजीर अहमद ने इतने लिए, शाहद मीर ने इतने लिए, और ये कुल यहाँ पे इतने वोट कास्ट हुए, इतने जाया हुए, सारा कुछ होता है। उन सारे फार्मों को इकट्ठा करके एक फॉर्म 47 फाइनल रिजल्ट का होता है। अब फॉर्म 47 के मुताबिक अगर आप देखें तो खुद ये फॉर्म 47 पे लिखा हुआ है कि कैसे इन्होंने धांधला किया। धांधली लफ्ज छोटा है, धांधली कैसे किया ये समझें कि इनके मुताबिक कि जनाब कुल वोटों की तादाद थी 2,71,766, यानी जो वोट कास्ट किए गए वहाड़ी में तार चौधरी के हलके में, वहां पे उनके वोटों की तादाद, जो कुल वोट कास्ट हुए वो 2,71,766। अच्छा, फिर उसी फार्म में जब आप नीचे देखते हैं तो वो लिखा, वहां पे वोटों की तादाद लिखी हुई है 2,61,805, यानी वहां पे ही 10,000 और 261 वोटों का वहां पे ही फर्क है। अच्छा, फिर लिखा गया मुस्तरद वोट जो हुए 4,916 वोट मुस्तरद हुए। तो इस हिसाब से अगर आप टोटल करें 4,900 हो गए मुस्तरद। अब इनके बकौल 2,61,805 वोट हो गए जो कास्ट किए इन्होंने कहा। तो इस तरह तो बन गए ये 2,66,421, यानी इनके दोनों फिगरों से ये फिगर ही मिलते जो इन्होंने फॉर्म 47 पे लिखे हुए हैं। अच्छा, अब अगर माइनस करें 2,66,421 को माइनस करें 2,71,766, तो ये तो बन गया 5,345 का, यहां ही फर्क पड़ गया। अब मुस्तरद वोट ये कह रहे हैं जनाब 4,916 हैं, तो फर्क तो हो गया 5,345 का। फिर अब इन्होंने अब हरा दिया ताहर चौधरी साहब को। एट दी एंड इन्होंने बताया कि जनाब जो जीतने वाला उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, वो 1,11,196 ले लिए, और जो हारने वाले हैं ताहर चौधरी साहब, उन्होंने लिए 1,03,062, यानी उन्हें तकरीबन 7-8 हजार से हरा दिया, और 10,000 वोट पता ही नहीं कि वो किधर गया। तो इस तरह इन्होंने ये धांधला किया है। धांधली नहीं की इन्होंने इस फॉर्म 47 पे बगैर, जारी बात है काम भी करना था। फॉर्म 45 तो काफी होते हैं पोलिंग स्टेशन के लोग, 200-400 पोलिंग स्टेशन होता है, और हर फॉर्म 45 में तब्दीली तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा इन्होंने ये किया है कि जल्दी जल्दी में रात में जो कुछ भी हो गया, जो भी वही बात है, जो गामा माजा बैठा हुआ था उसने बैठे दर फॉर्म 47 ये देखा ही नहीं कि हम खुद ही फॉर्म 47 पे ऊपर लिख रहे हैं जनाब हमारे 2,61,000 नीचे 71,000, यानी 10,000 वोट का साफ ही फर्क फॉर्म 47 में नजर आ रहा है। तो इस तरह इन्होंने सीटें जो हैं वो पीटीआई के हमायत जो याफ्ता उम्मीदवार उनको हराया। और अगर ये चैलेंज हो गए, जो कि होंगे लाजमी, और शरीफ खानदान पहले ही सारे उनके जितने भी जीते हैं, मियां नवाज शरीफ समेत, वो सारे चैलेंज हो चुके हैं, और उम्मीद यही है कि पीटीआई की सीटें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। जैसे ही अदालत में जो मामला पेश होगा, जैसे ही रेहाना इम्तियाज डार साहबा और जितने भी दूसरे शेख शहीन साहब, सुलेमान अकमल राजा साहब, जितने भी जब वो अदालत के सामने ये रखेंगे कि जनाब ये फॉर्म 45 है, ये जो हमें मिला हुआ है इसके मुताबिक तो हम जीत रहे हैं, और फॉर्म 47 पे वो फिगर मिलते ही नहीं। मेरी बात समझे? तो इस तरह इन्होंने धांधला किया है, सारी कौम समझ जाए। ये 2/3 अक्सरियत पीटीआई ने जीती है, और हम ये ओवरसीज पाकिस्तानी ये मुतालबा भी करते हैं कि जो भी जीता है उसे हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए, और इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह नाइंसाफी जुल्म के साथ मुल्क नहीं चलते। और बार बार आपने भी कॉल सुना है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है, जुल्म जो होता है ना, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती।
नाइंसाफी जुल्म के साथ नहीं चल सकती, कुफर के साथ चल सकती है। हम जिस मुल्कों में रहते हैं यहाँ पे ये कुफर ही है ना, लेकिन यहाँ जुल्म नहीं है, यहाँ नाइंसाफी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं। और हमारा मुतालबा भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को है कि खुदा का खौफ करें, जो लोग जीता है उसको राइट दें, ताकि ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।